अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी लाजमी कीजिएगा। जी तो कैंडिडेट्स, इस वीडियो में हमने बहुत सी बातों को डिस्कस करना है। LHV से रिलेट हैं जो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि 3 डेट लास्ट है कंसेंट देने की, बट हमें अभी तक पता ही नहीं चल रहा कि हमने गिवन करना है कि नॉट गिवन करना है। क्योंकि कहा जा रहा है कि अगर आप सेलेक्टेड हैं तो गिवन करें, अगर आपने नॉट गिवन कर दिया तो आपकी सीट वेस्ट हो जाएगी। गिवन करते हैं तो इंस्टीट्यूट सेलेक्ट नहीं हो रहा है, नॉट गिवन नहीं करना ताकि सीट वेस्ट ना हो जाए। उसके बाद स्टूडेंट्स बार बार कमेंट कर रहे हैं कि हमसे कम मार्क्स वाले बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं, हमारे मार्क्स उनसे ज़्यादा हैं, हमारा नाम फिर भी मेरिट लिस्ट में नहीं आया है। हमने भी लाहौर में अप्लाई किया था, हमने भी उकाड़ा में अप्लाई किया था, वटएवर हमने जहाँ पर अप्लाई किया हमारे मार्क्स उनसे ज़्यादा हैं, बट वो सेलेक्ट हो गए हैं, हम सेलेक्ट नहीं हुए। इस वीडियो में आपकी इन सारी बातों का जवाब मैं कम्प्लीटली क्लियर कर दूँगी। सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं गिवन नॉट गिवन वाली कन्फ्यूजन को। BSN में कहा जाता है कि लॉगिन पोर्टल उन्हीं का ही होता है जिनका नेम मेरिट लिस्ट में आया होता है, या जो कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं उन्हीं का पोर्टल लॉगिन हो जाता है। बट LHV में पोर्टल सब कैंडिडेट्स का लॉगिन हो चुका है जिनका नेम मेरिट लिस्ट में आया है और जिनका नेम मेरिट लिस्ट में नहीं भी आया। स्टूडेंट इसी चीज़ को मद्देनज़र रख के कंफ्यूज हो रहे हैं कि हमारा पोर्टल तो लॉगिन हो रहा है, हम गिवन भी करते हैं, लेकिन हमारा इंस्टीट्यूट सेलेक्ट नहीं होता है, तो इसकी क्या वजह है। LHV में सब कैंडिडेट्स का पोर्टल लॉगिन हो गया है, लेकिन अगर आपने एक चीज़ को नोट किया होगा वो ये है कि गिवन नॉट गिवन भी वहाँ मेंशन है। जो कैंडिडेट सेलेक्टेड हैं, जिन कैंडिडेट्स का नेम मेरिट लिस्ट में मेंशन है, कंसेंट स्टेटस पे उनका इंस्टीट्यूट नेम भी शो हो रहा है और मेरिट लिस्ट भी शो हो रही है कि कौन सी मेरिट लिस्ट में उनका नेम आया है, 1, 2 या 3। साथ में इंस्टीट्यूट, जितने भी इंस्टीट्यूट्स में उनका नेम आया है वो भी साथ ही मेंशन किए जा रहे हैं। इसीलिए जब वो गिवन करते हैं तो उनका इंस्टीट्यूट भी साथ ही ओपन हो जाता है कि आपने कौन से इंस्टीट्यूट में कॉन्सेंट देना है। और जो बाकी कैंडिडेट्स हैं जिनको गिवन नॉट गिवन का नहीं पता चल रहा, उनका ये होगा कि कॉन्सेंट स्टेटस जो होगा वहाँ पे ना ही उनकी मेरिट लिस्ट मेंशन की होगी और ना ही उनका इंस्टीट्यूट नेम बताया होगा। इसीलिए जब वो गिवन करते हैं तो वो कहते हैं कि अपना इंस्टीट्यूट मेंशन करें, और वहाँ पे इंस्टीट्यूट मेंशन करने के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है। और कैंडिडेट्स इस चीज़ को लेकर परेशान है कि हमारा गिवन नहीं हो रहा, और अगर हमारा गिवन नहीं हो रहा तो हमें नॉट गिवन करना पड़ेगा। नॉट गिवन हमने करना नहीं है ताकि हमारी सीट वेस्ट ना हो जाए। इन शॉर्ट यही बात है कि जिन स्टूडेंट्स का इंस्टीट्यूट सेलेक्ट नहीं हो रहा, गिवन हो रहा है बट इंस्टीट्यूट सेलेक्ट नहीं हो रहा, इसका मतलब है कि वो कैंडिडेट सेलेक्टेड नहीं है, उनका नेम मेरिट लिस्ट में भी मेंशन नहीं होगा। अब हम बात करते हैं कि कम मार्क्स वाले स्टूडेंट्स का एडमिशन हो गया है, जबकि हमने भी उन्हीं सिटीज़ में अप्लाई किया था बट हमारा वहाँ पर एडमिशन नहीं हुआ है। इसकी क्या रीज़न है? तो कैंडिडेट्स बात को गौर से सुनिएगा। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। नर्सिंग काउंसिल के साथ कांटेक्ट हुआ, बहुत से सोर्सेज से पता चला, उनसे कांटेक्ट किया, उन्होंने यही बात हमें क्लियर की है कि ये जो LHV की फर्स्ट मेरिट लिस्ट बनी है ये कोटा बेस्ड, डिस्ट्रिक्ट कोटा बेस्ड बनी है। आपको बात समझ आ रही होगी, मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट बना है। फॉर एग्जांपल, आप अगर उकाड़ा से बिलोंग करते हैं, आपका डोमिसाइल जोन से सिटी का है, उसी सिटी में ही आपका एडमिशन होना है। वहाँ का मेरिट चाहे जितना भी हो, चाहे 900 प्लस हो, चाहे 800 प्लस हो, चाहे 700 प्लस हो, आपका एडमिशन उसी सिटी में होना है। आप उकाड़ा से बिलोंग करते हैं, आपका डोमिसाइल भी उकाड़ा का है, बट आपने लाहौर में, मुल्तान में, बहावलपुर, वटएवर जो भी सिटी आपने जहाँ पर भी अप्लाई किया हुआ है, बट आपका नेम उकाड़ा में ही आना है आपके मेरिट की बेस पर। अगर तो आपका मेरिट बन जाता है तो आपका नेम उकाड़ा में ही आएगा, अगर आपका मेरिट नहीं बनता तो आपका नेम बाकी सिटीज़ में नहीं आएगा, क्योंकि LHV की मेरिट
जो लिस्ट बनी है ये डिस्ट्रिक्ट वाइज बनी है और जो बाकी थर्ड और सेकंड मेरिट लिस्ट बनी है वो भी डिस्ट्रिक्ट वाइज ही बनी है। आप जिस सिटी से बिलोंग करते हैं आपका डोमिसाइल भी जो है, सिटी से बिलोंग करना भी आप साइड पर करें, आपका डोमिसाइल जो है मेन प्रेफरेंस डोमिसाइल को दी जा रही है। आपको याद होगा जब आपने ऑनलाइन अप्लाई किया था तो उन्होंने आपसे आपका डोमिसाइल भी मांगा था जो आपने साथ में अटैच किया था, उसी डोमिसाइल की बेस पर आपका मेरिट बना है। आपने देखा होगा कि कसूर के बच्चे हैं जिनका उकाड़ा में एडमिशन हुआ है, उनका डोमिसाइल चेक करें अगर आप मेरिट लिस्ट में तो उनका डोमिसाइल भी उकाड़ा का ही बना हुआ है। अब क्वेश्चन कर रहे हैं स्टूडेंट्स इस चीज़ के बारे में कि हमने लाहौर में अप्लाई किया था, फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट है वो उकाड़ा की है, उसका डोमिसाइल उकाड़ा का है बट उसने लाहौर में भी अप्लाई किया हुआ है, मुल्तान में भी किया हुआ है, बहावलपुर में भी किया है। चले मुल्तान बहावलपुर में उसका मेरिट नहीं बनता है, लाहौर में वो कहती है मेरे मार्क्स 844 प्लस हैं बट लाहौर का मेरिट 844 पर क्लोज हुआ है तो मेरा नाम लाहौर में नहीं आया है। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, कहते हैं कि हमने सब सिटीज़ में अप्लाई किया, सियालकोट का मेरिट 624 मार्क्स पर क्लोज हुआ है तो हमारा उधर नेम नहीं आया। इसकी यही रीज़न है कि जिस सिटी का आपका डोमिसाइल बना हुआ है आपका एडमिशन उसी सिटी में ही होगा अगर तो आप मेरिट पर आ जाते हैं, और अगर आप मेरिट पर नहीं आते हैं तो आपका एडमिशन नहीं किया जाएगा। दूसरी बात ये फिर बच्चे क्वेश्चन करते हैं इस बारे में कि हमने तो सब सिटीज़ को प्रेफरेंस में रखा कि हमारा अगर इधर नहीं होगा तो हमारा दूसरे सिटी में हो जाएगा जैसा कि बीएसएन में होता है। तो वो बात जो है वो ओपन मेरिट में आ जाती है। आपने देखा होगा अगर तो आपने मेरिट लिस्ट पूरी कंप्लीट देखी है, चेक की है, तो उसमें लास्ट में ओपन मेरिट वाले बच्चों को मेंशन किया गया था जिसका मेरिट 1000 प्लस था और उसमें 10 बच्चे होते हैं जिसमें फॉर एग्जाम्पल आप लाहौर से हैं, आपने बहावलपुर में ओपन मेरिट की बेस पर अप्लाई किया है, 10 सीटें होती हैं जो सिर्फ ओपन मेरिट के लिए होती हैं। आपके मार्क्स अगर उन मेरिट में आ जाते हैं, उस मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं तो तब आपकी सिलेक्शन हो सकती है, जो कि बहुत मुश्किल है क्योंकि अगर आप मेरिट लिस्ट देखें तो उसमें ओपन मेरिट सिर्फ 10 बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है और जिन बच्चों को किया गया है वो 1000 प्लस मार्क्स वाले हैं, 980 या 988 पर उनका मेरिट क्लोज हो रहा है। स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आपको बिल्कुल वीडियो की समझ आ गई होगी, अब तक आपको समझ आ गई होगी कि आपके मार्क्स कम हैं या आपके मार्क्स ज़्यादा हैं और आपसे कम मार्क्स वालों का एडमिशन हुआ है तो वो क्यों हुआ है, वो डिस्ट्रिक्ट बेस हुआ है, वो डोमिसाइल बेस हुआ है, जबकि आपका डोमिसाइल बेस नहीं हुआ। आप वेट करें सेकंड मेरिट लिस्ट का। अगर आप देखें आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं, आपका डोमिसाइल किस सिटी का है, देखें उसका मेरिट क्या रहा है। अगर तो आप उकाड़ा से बिलोंग करते हैं, फॉर एग्जाम्पल उकाड़ा को ही ले लेते हैं हम, 889 पर उसका मेरिट क्लोज हुआ है और आपके मार्क्स 850 प्लस हैं, आप उकाड़ा को ही मद्देनजर रखें, नेक्स्ट मेरिट लिस्ट या थर्ड मेरिट लिस्ट तक आप सेलेक्ट हो जाएंगे। इसी तरीके से आप अपने मार्क्स को अपने डोमिसाइल में जो सिटी मेंशन है उसके साथ देखें कि लास्ट मेरिट उसका क्या रहा है, फिर देखें कि आपके मार्क्स इस काबिल हैं कि आप मेरिट लिस्ट में आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं, आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा। और अभी 2 मेरिट लिस्ट और भी लगनी है, आपने उम्मीद नहीं आनी, होप फॉर बेस्ट, आपका नेम आ जाएगा इंशाल्लाह। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, किसी ने भी इतनी एक्सप्लेनेशन से आपको ये बातें क्लियर नहीं की होंगी। मैंने देखा है कि बहुत स्टूडेंट्स हैं कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करते हैं, उनको रिप्लाई नहीं मिलता है, तो मैंने आपको सब क्वेश्चंस इकट्ठे करके एक ही बार में उसका जवाब दे दिया। और बाकी रह गई सेकंड मेरिट लिस्ट की बात, उसके लिए मैं अलग वीडियो बना देती हूँ क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।